गोल वो चीज़ है जो आप डिफाइन करती है कि हाउ यू विल लिव योर लाइफ। बेसिकली आप कह रहे हैं तो कि बचपन से ही खाने पकाने अंडे पकाने का शौक था। हाँ इस टाइम बेसिकली बचपन में बेकिंग का शौक है। He said the only way to eat an elephant is to take one bite at a time. जैसे कि कहते हैं ना गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। Time bound, absolutely. वेलकम टू शबाज की बैठक। माइकल फिलिप्स टू जो एक अमेरिकन स्विमर ओलंपियन रह चुके हुए हैं, ही इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड ही हैज वॉन 28 मेडल्स, जिसके अंदर 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। एंड ही हैज मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब ये आसान बात नहीं है। अगर मैं उनके बचपन की बात करूं तो मजे की बात यह है कि माइकल फिलिप्स को पानी से डर लगता था, मेरी तरह, और इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले बैक स्ट्रोक सीखा, क्योंकि बैक स्ट्रोक में आपका मुंह आसमान की तरफ बाहर होता है पानी से, और पानी के नीचे जाने से डरते थे। फिर उन्होंने एक गोल सेट किया, और वो गोल था to become the greatest swimmers of all time. अब उन्होंने इसको अचीव करके दिखाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने 28 ओलंपिक मेडल जीते, जो आज तक किसी ओलंपियन ने हिस्ट्री में नहीं जीते हुए। ये कैसे उन्होंने अचीव किया? वो रोजाना 3 से 5 घंटे स्विमिंग पूल के नीचे गुजारते थे अपने कोच के साथ। वो डिसिप्लिन के साथ अपनी रूटीन फॉलो करते थे, और कई बार उन्होंने कहा कि मेरा कोच से इख्तलाफ भी रहता था, झगड़ा भी रहता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई लव माय कोच, क्योंकि मुझे पता था कि यही वो कोच है, मेंटोर है, जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। और उन्होंने करके दिखाया। जिस दिन मेरा दिल स्विमिंग की ट्रेनिंग के लिए नहीं करता था, मैं फिर भी जाता था, क्योंकि 0% प्रैक्टिस से बेहतर है कि मैं 10% प्रैक्टिस भी करूं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यही आज का टॉपिक है, हाउ टू अचीव योर गोल्स। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज मेरे पास बड़े जबरदस्त पैनलिस्ट मौजूद हैं। मेरे राइट पे मौजूद है मेरे दोस्त, एंड ही इज जुनैद, मिस्टर जुनैद। ही इज अ डायरेक्टर इन LDA. He was my class fellow. He's a silver medalist in MPhil project management. और इनके साथ मौजूद है मिस्टर मुस्तफ़ा। He is from youth. He is a young boy. He is a silver medalist and he is a bronze medalist in institute called Kotham. ये मास्टर शेफ का एक कोर्स एक डिग्री कर रहे हैं, और उसके अंदर इन्होंने कंपटीशन जीते हुए हैं, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर जीता है। We are really proud of him. Welcome to the show, Mustafa. Sorry मैंने आपको welcome नहीं किया. Welcome to the show also. और तारुफ की मोहताज तो नहीं है। इनका अभी मैंने तारुफ याद कर लिया है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर नहीं है ये, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रामर भी नहीं है, इंस्ट्रक्शनल कुछ है जो मुझे भूल गया है, और कॉर्पोरेट ट्रेनर है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जुनैद, खांसी बहुत आ रही है मुस्तफ़ा को, इसको अभी हम जोहर जुचांदा पिलाएंगे शबाज की बैठक में। जुनैद आइए आइए ले आइए। आज पहली दफ़ा टाइम पे आए हैं ये, और बिल्कुल मौके पे आए हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जाफर हुसैन फ्रॉम रुजान। अच्छा जी, जुनैद आपसे स्टार्ट होता हूँ। मुझे ये बताएं कि व्हाट इज अ गोल, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ओवरऑल, हमें कहीं किसी मंजिल पे पहुंचाने के? देखिए, मेरे ख्याल में गोल गिव्स यू अ पर्पस टू लिव योर लाइफ इन अ वेरी सक्सेसफुल वे। गोल वो चीज़ है जो आप डिफाइन करती है कि हाउ यू विल लिव योर लाइफ। वेरी नाइस। अच्छा, अब उसके लिए जिस तरह आपने जो पहले एग्जांपल दी, जो गोल उन्होंने सेट किया, दैट वाज नॉट एन इजी गोल, कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो पानी से भी डरते थे। Exactly. So the goal should be very ambitious
It should be very very difficult but achievable. चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। अब ये जो आजकल के जो बच्चे कहते हैं बस डिग्री लेनी यही मेरा गोल है। देखिए डिग्री तो गोल नहीं है, डिग्री इज अ माइलस्टोन टुवर्ड्स द गोल। एग्जैक्टली। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए तो शायद डिग्री माइलस्टोन भी ना हो, इट डिपेंड्स अपॉन द गोल। अगर आप एक स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं तो डिग्री एक आपको असिस्ट जरूर करेगी। एग्जैक्टली। लेकिन आपकी असल में हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हम अपने गोल्स को सेट ही नहीं करते। सेट ही नहीं। दिस इज द मेन रीजन कि हम दुनिया से इतना पीछे हैं। जी, वेरी नाइस। अब हमारे एक और इसमें मैं जी, कि हमारी जो जिंदगी शुरू होती है वो हम परेशानियों में हम शुरू करते हैं, प्लस हमारा टारगेट होता है डिग्री लेने, और जब इसी होता है कि जब हम डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद हम जो है ना मार्केट में देख रहे होते हैं क्योंकि हमें अपना सेंस पता नहीं चल रहा होता, पर्पस नहीं में समझ लग रही होती। एग्जैक्टली। और उस जगह पे हम जो है ना फिर इधर उधर हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वेरी राइटली सेड कि हमें पर्पस नहीं पता कि हम Purpose कर नहीं क्यों पता, रहे हैं, क्योंकि हमने गोल ही नहीं सेट किया। गोल ही नहीं सेट किया होता। मुस्तफा, कमिंग टू यू, गोल्ड मेडल जीते आप, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल। आपका लाइफ में मास्टर शेफ बनने का गोल कैसे आया? हाउ? बेसिकली आप कह रहे हैं तो कि बचपन से ही खाने पकाने, अंडे पकाने का शौक था? हाँ, इसमें बेसिकली बचपन में बेकिंग का शौक है। अच्छा। मैं अपने जो कजन्स थे उनके साथ मैंने कुकीज़ बेक करनी है सिंस क्लास 5 एंड कभी कुकीज़ बेक कर, कभी ब्राउनीज बेक कर रहे हैं, तो वो एक शौक बन चुका था। Very nice. टाइम के साथ साथ मैंने एक शॉर्ट छोटा सा अपने लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ऑफ अ कैफ़े। अच्छा। एंड जब मैं कैफ़े स्टार्ट किया तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो फूड इंडस्ट्री है इसको रन करने के लिए आई शुड हैव द नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज। ऑथेंटिक नॉलेज। ठीक ये है, जो मतलब एक रेसिपी बुक से पढ़ना और एक इंस्टीट्यूट से प्रॉपर नॉलेज होना में फ़र्क है। तो ठीक है। मैंने आहिस्ता स्टार्ट किया है, और फिर जब मुझे इस फील्ड के बारे में पता चलना शुरू, बिकॉज हमारी कंट्री में जो शेफ है इसकी वो बहुत पहले बहुत छोटी फील्ड माना जाता था, लेकिन जब मैं इस फील्ड के अंदर गया मुझे इसके अंदर चीज़ें नजर आई कि भाई इसमें कितना स्कोप है, पोटेंशियल ज़्यादा है। जी, जी, स्कोप है इसका काफी स्कोप है। तो मैंने अपना गोल सेट किया कि दैट one day I want to become a corporate chef in a restaurant. Okay, very nice. So your goal is corporate chef now, Corporate chef. and you are on the pathway to become. Very nice. मैं भी आपकी तरफ आऊँगा। आपका जो आपने जो गोल्ड मेडल का जो ये मेडल जीता है इसके बारे में थोड़ा पूछूंगा। मिस अनम, हाँ जी। गोल कैसे इम्पैक्ट करता है लाइफ को? First of all, I क्या would है ये? like- yeah, I would क्या भला है? आपने कितने गोल किए अपने कैरियर में? फुटबॉल खेलती थी ना? First of all, I would like to mention a quote here. जी। Desmond Tutu, what he said the only way to eat an elephant is to take one bite at a time. Very The nice. things which seems to be daunting, overwhelming for you in life, sometimes you feel that you're not able to accomplish it. The best way or the solution to it is to take one step at a time. तो गोल जैसे कि इन्होंने भी बताया कि यानी कि वो जिस तरह थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल कहता है, आपका ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। कुछ भी कोई बिजनेस करना है, और इवन जो गोल है चैलेंजिंग जरूर हो, लेकिन आपका गोल इतना होना चाहिए कि आप उसको रियलिस्टिकली अचीव भी कर सको। सेट टाइमलाइंस हो और इतना अपने आप को इतनी चीजें ज्यादा ओवरवेलमिंग ना हो कि आप परेशान हो जाए कि मैं ये चीज पहले हाँ, जैसे कि कहते हैं ना गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, measurable, मेजरेबल, अचीवेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच आनम। कमिंग टू यू जुनैद, मुझे ये बताएं कि गोल अचीवमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द प्लान? कैसे अचीव? प्राइम पॉइंट है ना जिस जो गोल अचीवमेंट के लिए आपको असिस्ट करता है वो होती है आपकी विल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप उस गोल को गोल समझें, आप उसको ये चीज करें, अपने दिमाग में इंक्लूड करेंगे चीज कि यार ये मेरा टारगेट है और ये मैंने करना है। जिस तरह पॉलो कोएल्हो की बुक में लिखा है ना कि when you need something so desperately or so much, all the universe conspires to make that happen. क्या? So जब आपके अंदर वो विल होगी, that will create opportunities जो आपके उस गोल की तरफ आपको लेके। एंड दूसरी चीज जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो कंसिस्टेंसी। क्योंकि गोल इज नॉट अ वेरी स्ट्रेट पाथ। आपको उस पाथ के अंदर देयर विल बी सो मच डिप्रेशंस, सो मच डिप्स। सो आपको सिर्फ ये इंश्योर करना चाहिए कि ओवरऑल ट्रेंड आपका टुवर्ड्स द गोल है,
और जो डिप आ रही है वो आपको कहीं बॉटम में नहीं लेके जा रही है, दैट इज ओनली टू फॉर द लेसन्स, वो आपको वैलिड लेसन्स क्रिएट कर रही है। क्योंकि अगर आप किसी एक चीज़ से सक्सेस हो रहे हैं, अगर किसी पॉइंट से फेलियर है, इसका ये मतलब है, आई डोंट नो किसने मेरी बात की थी लेकिन मुझे बात ध्यान में आ गई है, इट मींस कि आई हैव फाउंड अ वे जिसकी वजह से मेरा गोल अचीव नहीं हुआ। सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ लेसन लर्न। सो किसी भी डिप से आपको या किसी भी लॉस या डिप्रेशन में शुड बी वेरी स्ट्रेट। वो कहा था कि फेलियर, another failure in my life has given me the way not to do it. Yes. This was a quote. I think Thomas Edison. Thomas Edison. I'm not sure. Coming to Mustafa, ये बताओ कि ये जो तुमने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीते, कैसे जीता? जो यूथ देख रही है वो उसको बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा है मास्टर शेफ बनने, ये किया कैसे जीता, वो वाकया सुनो। अच्छा, बेसिकली हुआ ये था कि एक दिन अपने इंस्टीट्यूट में बैठे हुए थे एंड गौतम के अंदर जी, एंड मेरा भी गौतम से क्या बनता है ये भी बता दो। गौतम से बेसिकली बनता है कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। ठीक। तो हुआ ये कि हम बैठे थे, सेकंड सेमेस्टर हमारा चल रहा था एंड पाकिस्तान ने जो शेफ एसोसिएशन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड शेफ एसोसिएशन ने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल चैंपियनशिप होने लगी है, ठीक है, कुलिनरी आर्ट्स की। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर फिर हम सब स्टूडेंट्स में उठे, हमने क्विकली बताना है आपने। सब उठे, स्टूडेंट्स कैटेगरी के अंदर हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ट्रायल जो है सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ फेवरेटिज्म के ऊपर कुछ टीचर्स के काफी बच्चे रिजेक्ट हुए, जिसके अंदर मैं खुद भी था। अब जो स्टूडेंट टीम थी वो इस तरह था कि वो टीम ऑफ 3 थी, जिन्हें 3 कोर्स 60 मिनट्स में तैयार करना था। ठीक है। एंड मैंने अपने आप को कहा, यार मुस्तफा मुझे पता मेरे में पोटेंशियल है, अगर उसको नजर नहीं आया तो वो उसकी गलती है। तो मैं जाके ऐसे गुस्से में उठा, मैंने जाके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस गया, मैंने वहाँ पे प्रोफेशनल कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल किया और वो जमा करा दिया। अब जो स्टूडेंट कैटेगरी में 3 कोर्स 3 बच्चे 60 मिनट्स में बना रहे थे, वही 3 कोर्स मैंने 90 मिनट्स में अकेले बनाना था। ठीक है। तो उस साल मैंने फिर उसकी पूरी रातों को बैठ के उसकी प्रैक्टिसेस करनी है। कुछ हमारे वो है घर के पास लोकल शेफ्स हैं, उनके पास बैठ जाना है, उनको उस्ताद भाई कह के उनसे रेसिपीज निकलवानी है, तरीके निकलवाने हैं एंड एक टाइमर लगा के 3 कोर्स लगातार डेली बनाना है अपनी रिहर्सल की। अच्छा, उसमें रिहर्सल में होता है कि हमने सिर्फ खाली खाना नहीं पकाना, हमने उसकी पोर्शन, वो 3 कोर्स का जो टोटल वेट है दैट्स 500 ग्राम्स। आप 500 ग्राम से एक्सीड करेंगे यू आर डिस्क्वालिफाइड। ओके। आपके मार्क्स कट डाउन होंगे, आपके किचन में जरा सी गंदगी आई, आपके मार्क्स कट डाउन। ठीक है। कटिंग करते हुए आपको आपकी नाइफ का ब्लेड भी लग गया तो उसमें भी आपके मार्क्स कट डाउन होंगे, ये हाइजीन उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, यानी कि हाइजीन के, कटिंग के, हर चीज के पॉइंट्स, प्रेजेंटेशन के, हर चीज के नंबर, हर चीज के नंबर। ओके। एंड मैंने जाके कंपटीशन वाले दिन में वहाँ पहुंचे, नर्वसनेस थी, स्वेटिंग हो रही थी, एसी चल रहे थे, फर्स्ट टाइम थे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सारा कुछ हुआ कर करा के प्रेजेंट कर दिया। मैं अपने दोस्तों का भाई आप घर चले, तो बाकी चीज़ जो वहाँ पे बाकी लोग खड़े थे, कोई पीसी बुरबन का शेफ था, कोई पीसी लाहौर का था, कोई मैरियट का शेफ था। मैं कहा भाई इनके साथ तो हम कुछ नहीं, अब बैठ उठाओ घर चलते हैं। उसने कहा यार बैठ के शुगर ही इंजॉय कर लेते हैं बैठ के, और शुगर इंजॉय करने के लिए बैठे थे। और फिर जब अनाउंसमेंट हुई तो मेरा नाम आ गया स्टेज पर एज अ सिल्वर मेडलिस्ट। वर्ल्ड शाबाश। और आपने बनाया क्या था? मैंने डिजर्ट स्टार्टर में दिया था कटोरी चाट, इसमें हमने कटोरी एडिबल कटोरी बनाई थी जिसका हम चाट सर्व करते थे। ठीक है। फिर मेन कोर्स वाज चिकन मखनी हांडी। ठीक है। एंड डिजर्ट वाज गुलाब जामुन। वेल एक्सीलेंट, गुड। अच्छा जी, मिस सना, मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक कि आपका अचीव कैसे किया जा सकता है? हाँ, व्हाट्स योर पर्सनल So basically, थॉट कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं? आपका क्लियर हेडेड होना बहुत जरूरी है, क्लियर विजन होना जरूरी है। Only then you'll be able to come up with the objectives, right? Your goals. क्योंकि आजकल मैंने देखा स्टूडेंट्स जो है ना, they don't have clarity. क्लैरिटी का जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट किया, उनको क्लैरिटी नहीं है यार। डायरेक्शन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। ऑब्वियसली मेरा ये मानना है कि you should seek support, guidance from your peers, from your, if it's a personal goal, obviously, then family, your elders. If it's a professional goal, then of course your mentors, your seniors. Okay. तो उनसे guidance ले, clear vision हो,
सेट ऑब्जेक्टिव्स हो, बैकअप प्लान्स, कॉन्टिजेंसी Contingency प्लान्स जरूर होने चाहिए कि वर्स्ट ऑफ वर्स्ट केस में आप प्रिपेयर्ड हो, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। और That's it. Okay, thank you. मुझे ये बताएं लास्ट लाइन में कि गोल अचीव ना हो तो डिप्रेशन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कैसे उसको डील करना चाहिए? लेकिन डिप्रेशन तो किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि अक्सर होता है कि एक बंदा मेहनत भी करता है, बड़ी मंजिल के करीब जाके वो गोल उसके हाथ से निकल जाता है। Like so what? बात ये है कि all a person can do is to put 100% of effort. सबसे important Effort is important. कि effort important है। एक टाइम आया था कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका आया, वक्त आया, और उस सिनेरियो में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि परेशान थे कि मैं इतने अरसे से लोगों को बता रहा हूँ, लोग सही रास्ते पे नहीं आ रहे। तो उसमें भी अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की, और अल्लाह ताला ने ठीक कहा कि आपका काम है पैगाम पहुँचा देना सही तरीके से। ठीक है। बाकी हदायत किस तरह मिलनी है, कैसे मिलनी है, वो अल्लाह ताला के मामला है। और ये हमारा अपना ईमान है कि अल्लाह ताला जो काम करते हैं बेहतर है। शायद हमारा जो गोल है, शायद उस गोल से बहुत बेहतर होना चाहिए हमारी। Exactly. सो पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, तो ओनली इम्पोर्टेंट थिंग कि आप यू शुड बी सेटिस्फाइड कि यू हैव पुट 100% एफर्ट, और जो बाकी अल्लाह यस। एंड सेकंड पॉइंट यू शुड नो कि अगर उतना भी चीज नहीं होता तो अल्लाह ताला उसमें बेहतरी होगी। एंड ट्राई टू फाइंड द अदर थिंग जिसमें आप इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। One liner, what do you think that how we can youth can achieve their goals? Give them some advice. तो बेसिकली मैं इसमें सिंपल यही कहूँगा यूथ को कि पहले तो लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लाना चाहिए। Discipline. हमारे यहाँ आजकल जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। सुबह उठते हैं, अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, दे जस्ट गेट अप, वेयर देयर क्लोथ्स एंड गो टू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले उठो, अपना बेड सही करो ताकि आपका पहला लाइफ का गोल, आपका पहला जो माइलस्टोन है गोल का, वो अचीव हो जाए। Bed बनाना। बेड बनाए। Very nice. बेड बना के आप प्रॉपर शावर लो, प्रॉपर ड्रेसिंग करो, अपने कपड़े आपके आयरन हो चाहिए। आजकल अक्सर बच्चों के होते हैं बस अलमारी से निकाले पहनने, क्योंकि ये छोटे-छोटे milestones हैं। माइलस्टोन्स हैं जो आपको डिसिप्लिन दिलाते हैं। अगर आप डिसिप्लिन अंदर आपकी लाइफ में अंदर आ गया तो आपकी गोल कोई भी वो अचीव हो सकता है। बेसिकली ये कि डिसिप्लिन लाना चाहिए। Discipline. Very nice. जी आनम, मैं one liner इनकी बात advice. से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं ये कहूँगी कि हम टाइम इज वेरी प्रेशियस, और टाइम लाइंस और डेडलाइंस का ख्याल रखते हुए हमारे कुछ गोल्स जैसे डेली के गोल्स भी होते हैं, एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। यू वांट टू अचीव these things by the end of the day, और आप टिक इन द बॉक्स करो, एंड यू शुड फील देयर शुड बी Basically वो like a triangle, objectives मिलते एक गोल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देयर शुड बी सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट वंस यू आर डन विद दैट ऑब्जेक्टिव कि जी आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। आखिरी बात है कि प्योर इंटेंशन, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन लाइफ, आपकी इंटेंशन जो है वो प्योर होना, आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए उस चीज को लेके, और आप कंसिस्टेंट रहें, एंड दैट लीड्स टू सक्सेस। Thank you very much Anam, thank you very much Junaid, thank you Mustafa for coming on the show. गोल वो होता है जिससे नींदें हराम हो जाती हैं, खाना पीना बंद हो जाता है, आपके जहन में सिर्फ एक चीज होती है और वो होता है आपका गोल। ये होता है गोल जिससे आप सब कुछ भूल जाएं और फोकस हो जाएं एक गोल की तरफ। ये गोल ही था जिसने 3 दफा कैशियस मार्सेलस क्ले मोहम्मद अली को वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंप बनाया। ये गोल ही था जिसने माइकल जॉर्डन को ऑल टाइम NBA का चैंपियन और स्टार बनाया। ये गोल ही था जिसने हुसैन बोल्ट को 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ओलंपिक्स में बनाया। तो गोल जरूरी है, जैसा जुनैद ने कहा, मुसलम ने कहा, मुस्तफ़ा ने कहा, डायरेक्शन के लिए कैसे हम करेंगे? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीव, विल पावर, डिटर्मिनेशन। आपके लिए कोई गोल नहीं अचीव करेगा, आपने खुद करना है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। एंजॉय करें, गोल अचीव करें, लेकिन उसके लिए सुबह उठने के बाद अपना बेड जरूर सेट करें। Become
become an achiever, not a dreamer only. Yes, क्योंकि dreamers are achievers and achievers are dreamers. Thank you very much. अल्लाह हाफ़िज़. Next week फिर शामिल होंगे, फिर आपके सामने एक नया टॉपिक, नया इशू, प्रॉब्लम लेके आएंगे with the solution. शहबाज की बात.